दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपके लगन का स्वामी किस भाव में जाकर के बैठा है। अपने लगन को पकड़कर काउंट करते रहिए। जितने घर आगे आपको अपने लगन का स्वामी मिलता है, उसी भाव में आपके लगन का स्वामी बैठा है। यानी कि आप इस जीवन में आए हैं उस भाव से जुड़े गए कार्यों को करने के लिए। और जब आप अपने आप को जान लेंगे तो आप अपने आप को पूरा महसूस करेंगे। इसीलिए लगन और लगन का स्वामी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण होता है। तो आइए चलिए जानते हैं कि लगन का स्वामी कुंडली के किस भाव में बैठने से आपको क्या फल देता है और वो आपको जीवन में क्या हिंट्स देना चाहता है कि आप किसके अकॉर्डिंग चले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लगन का स्वामी अगर लगन में ही बैठा है तो सबसे पहले ये आपको भरपूर विल पावर दे देते हैं। ऐसा इंसान थोड़ा सा इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, लीडरशिप क्वालिटीज होती है ऐसे इंसान में। लेकिन कई बार क्योंकि लगन में ही लगन का स्वामी बैठा है तो लगन से बैठ करके वो अपनी सप्तम दृष्टि कहाँ पर दे रहा है? आपके सप्तम घर में। और सप्तम घर क्या होता है? सप्तम घर होता है सिर्फ स्पाउस का या बिजनेस पार्टनर का नहीं होता है। सप्तम घर उनका भी होता है जो भी लोग आपसे आकर के जुड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि आपके लगन का स्वामी आपके लगन में ही रहने से ना कई बार ये इंसान को बहुत ज्यादा एरोगेंट बना देता है, कई बार इगोइस्टिक बना देता है। हाँ, डिपेंड करेगा ग्रह के हिसाब से, लेकिन फिर भी कई बार इंसान थोड़ा सा इगोइस्टिक हो जाता है अपने आप को लेकर ही। मतलब कुछ लोगों के अंदर आपने ये एटीट्यूड देखा होगा ना कि हम तो है भैया, हम तो जो है सो है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन कई बार इसकी वजह से जो सामने वाला इंसान जो भी इस इंसान से आकर के जुड़ता है वो इस इंसान को बहुत ज्यादा इगोइस्टिक समझने लगता है, बहुत ज्यादा एक अहंकारी इंसान समझने लगता है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन ये सही बात है कि ऐसा इंसान दूसरे व्यक्तियों के ऊपर अपना प्रभाव जमाता है। ऐसा इंसान कब अपने आप को पूर्ण समझेगा? जब ये खुद अपने आप के लिए, खुद के लिए जब टाइम निकल के अपने आप के लिए काम करेगा, खुद ही खुद को बेहतर बनाएगा, तभी ये जीवन में अपने आप को पूर्ण पाएगा। क्योंकि फर्स्ट हाउस धर्म त्रिकोण का आता है। तो जब ये इंसान अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने आप को पूरी तरीके से एडजस्ट कर लेगा या फिर एडजस्ट करने की कोशिश भी करेगा, तभी इस इंसान को जीवन में सबसे ज्यादा खुशी होगी। तब उस इंसान को ये लगेगा कि यही तो मैं हूं, यही तो मैं था। नेचुरली ऐसे इंसान का जो हेल्थ है ना वो सही रहता है, क्योंकि लगन का स्वामी लगन में ही बैठा है तो हेल्थ इश्यूज तो देते नहीं। लेकिन अगर हेल्थ इश्यू है भी तो देखना कि ऐसे लोग उस बीमारी से बहुत जल्दी रिकवरी कर जाते हैं, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। अब अगर लगन का स्वामी किसी के दूसरे भाव में जाकर के बैठा है तो अगर लगन का स्वामी किसी के दूसरे भाव में जाकर के बैठा है ना, तो ऐसा इंसान अपने धन संपत्ति को या फिर किसी एसेट को एक्यूमुलेट करने में अपने जीवन में ज्यादा फोकस करेगा। और क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा, अपने कुटुंब के साथ रहेगा, तो ऐसा इंसान खुद को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा। अगर यहाँ पर दूसरा भाव पीड़ित नहीं हो जाए किसी पाप ग्रह की वजह से, तो इनके फैमिली से इनको जीवन में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। इनके लिए ना मेटेरियल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। यहाँ से सेकंड हाउस में अगर लग्न का स्वामी बैठा है तो एक दृष्टि सीधा डालता है आपकी, क्योंकि हर ग्रह के पास सप्तम दृष्टि तो होती है, इसलिए मैं सिर्फ एक दृष्टि को यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ। तो यहाँ से सीधा एक दृष्टि डालता है अष्टम घर में। तो अष्टम घर में जब भी ये दृष्टि डालेगा ना, तो ऐसे इंसान को ये भी लग सकता है कि उनके अष्टम घर होता है पैतृक संपत्ति की, इनहेरिटेज प्रॉपर्टी का। तो ऐसे इंसान को ये भी लग सकता है मेरी जो इनहेरिटेज प्रॉपर्टी है, जो पैतृक संपत्ति है, वो मुझे मिलेगा ना, वो कोई मुझसे छीन तो नहीं लेगा ना। हालांकि उनको मिलता ही है, लेकिन अष्टम घर क्योंकि अननोन फियर का भी है तो ये फियर भी उनमें लगा रहता है थोड़ा बहुत। और पता है ऐसा इंसान खुद को पूर्ण कब महसूस करेगा? क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में रह करके अपनी एक दृष्टि दे रहा है अष्टम घर में। तो अष्टम घर क्या होता है? ऑकल्ट का होता है, रहस्यमय विद्याओं का होता है, कुछ ऐसा ज्ञान जो कि आम तरीके से लोग करते नहीं है। तो उस ज्ञान को ये इंसान पाएगा अपने जीवन में। तो जब वो अष्टम घर का ज्ञान पाएगा तो ऐसा इंसान खुश हो जाएगा। लेकिन ऐसा इंसान अपने आप को पूर्ण कब पाएगा पता है? जब ऐसा इंसान उस ज्ञान को अपने फैमिली में ही स्पेयर करेगा। अगर ये इंसान अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं करेगा तो ये किसी और का नहीं, खुद का नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इसका लग्न का लॉर्ड इसके सेकंड हाउस में। क्योंकि दूसरा घर आपके वाणी का होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे इंसान के वाणी में बहुत ज्यादा आकर्षण रहता है। और जैसा कि मैंने कहा कि अष्टम घर के ज्ञान को इनके अपने वाणी से अपने कुटुंब में पहुंचाना, अपने कुटुंब के साथ उस ज्ञान के बारे में बात करना है, उनको ज्ञान देना है, बदले में उनसे ज्ञान लेना भी है, क्योंकि अष्टम से ही उनको ज्ञान मिलेगा। मैंने बहुत बार देखा कि ऐसे इंसान को ना अपने दादा परदादा की जो ज्ञान है ना, कुछ भी हो सकता है, वो ऐसे इंसान को मिलता है। अब हर चीज को यहाँ पर धन और संपत्ति से ही काउंट नहीं कीजिएगा। हो सकता है कोई अपने पुरखों की जो ज्ञान है, जो रिचुअल्स है, वो ऐसे इंसान को मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ओवरऑल कहे तो ये लगन का स्वामी अगर सेकंड हाउस में बैठे ना,
तो ये मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए ये अच्छा होता है। इनके जो पूर्वज होते हैं वो जरूर इनके लिए कुछ ना कुछ छोड़ करके जाते, अगर यहाँ पर सेकंड हाउस पीड़ित नहीं हुआ है तो। अब बात करते हैं कि जिसका लगन का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाकर के बैठा है। देखिए, थर्ड हाउस में जाकर के अगर किसी का लगन का लॉर्ड बैठा है ना, तो ऐसे लोगों को ना कभी भी घर में बैठ करके नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों को हर वक्त कोई ना कोई शॉर्ट ट्रैवल हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये शॉर्ट ट्रैवल करता रहेगा वैसे वैसे, देखिए लग्न का लॉर्ड आकर के थर्ड हाउस में बैठा है तो वो एक दृष्टि कहाँ पर डाल रहा है, नाइन्थ हाउस में डाल रहा है ना, किस्मत के घर में डाल रहा है। तो जैसे जैसे ये घूमता फिरता रहेगा वैसे वैसे इसका भाग्य इसका साथ देता रहेगा। और थर्ड हाउस किसका होता है? थर्ड हाउस होता है आपकी एनर्जी का, आपकी ऊर्जा का। तो जब आप अपनी ऊर्जा का संपूर्ण इस्तेमाल करेंगे तब आप अपने आप को पूर्ण पाएंगे, और उसी वजह से आपका लक आपका साथ देगा। भाई बहन के साथ नेचुरली इनका संबंध अच्छा रहता है, और भाई बहन के लिए इनका कर्तव्य भी होता है। और पता है क्या, भाई बहन के लिए ये वो कर्तव्य पालन करके ही ये अपने आप को पूर्ण पाएंगे। तभी इनको ये लगेगा कि हाँ, इसी वजह से मैं इस धरती पर आया था, ईश्वर ने मुझे इसी वजह से इस धरती पर भेजा था। लगन का लॉर्ड अगर किसी के थर्ड हाउस में जाकर के बैठा है ना, तो कहा जाता है कि ऐसा इंसान सोशल मीडिया पे काम कर सकता है, ऐसा इंसान सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बन सकता है। ये इनके लिए बहुत अच्छा करियर होता है, और इनसे ही इनका भाग्योदय हो जाता है। तो अगर किसी का है तो ट्राई कीजिएगा, पता नहीं कब कहाँ से आपकी किस्मत पलट जाए, और एक दृष्टि तो किस्मत के घर में पड़ ही रही है, तो ट्राई कीजिएगा इस चीज को। बट एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इनके अंदर ना थोड़ा सा धैर्य की कमी होती है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है ना, इसको त्रिशराया घर कहा गया है। तो ये ना इंसान के अंदर ना धैर्य की कमी बहुत ज्यादा कर देता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है, तो फर्स्ट हाउस माने आप स्वयं, इसीलिए आपके अंदर धैर्य की कमी कई बार हो जाती है। तो आपको पेशेंस रख करके अपने जीवन में चलना होगा, आपको जीवन में सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। जिसका भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है, ऐसा इंसान अगर अपने रूट से जुड़ करके रहेगा, यानी कि अपने फैमिली से, अपने घर में रहेगा, या फिर अपने रूट से, अपने परिवार के रूट से जुड़ करके रहेगा, तो ऐसा इंसान खुश रह पाएगा। क्योंकि ऐसे इंसान को जब भी इस इंसान के जीवन में कोई भी दिक्कतें आए, सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर कहीं से मिलेगा तो वो इनके फैमिली से इनको मिलेगा, और खास करके इनके मदर से, इनके माँ से इनको मिलेगा। इनके माँ के द्वारा सिखाया गया हर एक चीज इनके जीवन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, जिनका भी लगन का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा होगा। क्योंकि फोर्थ हाउस में रह करके एक दृष्टि दसम घर में जाता है, कर्म के घर में जाता है। तो ऐसे इंसानों के लिए ना वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा सूट करता है। मतलब घर में रहकर ही ये लोग कुछ सेल्फ अर्न भी कर सकते हैं, या घर में रहकर इनका जो काम होगा ना वो घर में रहने से ज्यादा बेहतर होगा। देखना कि ऐसे लोग ना अक्सर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इनसे इनको लाभ भी होता है। अब किसी के लगन का लॉर्ड अगर जाकर के फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो फिफ्थ हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके पूर्व जीवन को, पास्ट लाइफ के जो अच्छे कर्म है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम निस्संदेह कह सकते हैं कि ऐसा इंसान अपने पूर्व जीवन में अच्छा कर्म करके इस जीवन में आया होगा। इसीलिए देखना कि ऐसे इंसान के अंदर भर भर के ज्ञान होता है, क्योंकि पूर्व जीवन का ज्ञान होता है ना, तो ईश्वर इनको पूर्व जीवन से ज्ञान दे करके इस जीवन में भेज। देखना कि ऐसा इंसान अपने दिमाग से बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा। ऐसे इंसान की इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा हाई रहती है। खास करके अगर केतु के साथ किसी न किसी तरीके से अगर संबंध बन जाए ना, तब तो ये 100% लागू होता है कि ऐसे इंसान के अंदर इंट्यूशन पावर भर के होता है। तो जब ये इंसान अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इंट्यूशन पावर को एक साथ जोड़ करके जीवन में कुछ भी करेगा, तब ये इंसान अपने आप को पूर्ण महसूस करेगा, क्योंकि इसी वजह से वो इस धरती पर आया है। और ऐसे इंसान ना कहा जाता है कि क्योंकि ये धर्म त्रिकोण का घर है और लगन का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आया है, पूर्व जीवन में इसने अच्छे कर्म किए होंगे, तो कहा जाता है ना कि ऐसे इंसान को जीवन में बहुत जल्दी इजीली सक्सेस मिलता है। और ऐसा आपने देखा भी होगा, कई बार लोग कहते हैं ना कि हमने ये किया है, इतना स्ट्रगल किया है, उतना स्ट्रगल किया है। एक बार उस इंसान को, जिसका भी लगन का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है ना, उसको साइड में ले जाकर के एक बार हल्के से पूछिएगा कि क्या सच में आपने इतनी मेहनत की है जितना कि आपको मिल गया है? वो आपको कहे मेहनत तो किया है भैया, लेकिन इतना भी नहीं, इतना सा मेहनत करके ही मुझे इतना कुछ मिल जाएगा। और वो उस इंसान को इसीलिए मिलता है क्योंकि वो इंसान अपने पूर्व जीवन में अच्छे कर्म करके इस जीवन में आया होता है। लेकिन और एक चीज में यहाँ पर एक सावधानी भी आपको दे देना चाहूंगा, क्योंकि पंचम घर धर्म त्रिकोण का है और आपके लगन का स्वामी यानी कि आप खुद आकर के धर्म त्रिकोण के घर में यानी कि फिफ्थ हाउस में आकर के बैठे हैं, ये आपको सक्सेस दे दे। क्योंकि फिफ्थ हाउस में रह करके एक दृष्टि सीधा जाएगी आपके एकादश घर में, आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर देगा। आपकी पूर्व जीवन में जो भी इच्छाएं थी, इस जीवन में जो भी इच्छाएं होंगी वो सब पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये धर्म त्रिकोण का घर है, तो इसीलिए कभी भी आपको कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाना है, कोई भी शॉर्टकट वे आपको नहीं अपनाना है।
आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो सही मार्ग में रहने से मिलेगा, धर्म के अनुसार चलने से आपको मिलेगा। यही चीज का तात्पर्य है जब लगन का लॉर्ड 5th हाउस में आकर के बैठ जाए। जिसका भी लगन का लॉर्ड पंचम में होता है ना, ऐसे इंसान को लगता है कि मुझे तो यार बहुत कुछ पता है, पता नहीं मुझे तो इस चीज के, अगर वो मान लीजिए कोई इंसान अगर ज्योतिष पढ़ रहा है ना, तो ऐसे इंसान को ये लग रहा होगा कि यार मैं इन सब चीजों को इतनी अच्छी तरीके से कैसे अपने अंदर ले पा रहा हूँ। ऐसे इंसान के अंदर से ना सूत्र निकलेंगे, ऐसे इंसान के अंदर से ना क्रिएटिविटी निकलेगा। वो इसी वजह से, क्योंकि ये इंसान अपने पूर्व जीवन में भी उस काम को ही कर रहा था, इसलिए पंचम घर को ना मंत्र जाप का घर कहा गया है। और एक बात मैं आपको कह दूं, ऐसे लोग अगर मंत्र जाप करते हैं ना, तो ऐसे लोगों को ना सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है। उस मंत्र के अंदर जो सिद्धि होती है ना, वो बहुत जल्दी मिल जाती है। अब आप पूछेंगे कि भगवान ऐसी पार्शियलिटी क्यों करते हैं? अरे भैया, वो इंसान पहले जीवन में भी उसी देवी देवता से वो जुड़े हुए थे, यानी कि उसी स्पिरिचुअल पाथ को वो फॉलो कर रहे थे। तो जो भी उनका आधा अधूरा काम उनके पूर्व जीवन में रह गया था, वो इस जीवन में आकर के पूरा करने से उनको वो जल्दी सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। उस स्पिरिचुअल प्रोसेस के ऊपर उनको जल्दी वो फल मिलने लगता है। और पराशर ऋषि ने कहा है कि ऐसा इंसान ना शास्त्र ज्ञानी होता है, यानी कि शास्त्र पढ़कर ऐसा इंसान ज्ञान संचित करता है। अब अगर किसी का लगन का स्वामी अगर 6th हाउस में आकर के बैठ जाए, तो यानी कि छठे भाव में, देखिए आप लोग ऐसा मानते हैं कि अगर लगन का स्वामी 6th हाउस में आकर के बैठा है ना, तो ये बहुत ज्यादा खराब होता है, ऐसे इंसान को जीवन भर दुख झेलने पड़ते हैं, ऐसे इंसान को जीवन भर स्ट्रगल झेलना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात कहूं आपसे, ये इंसान जितना ज्यादा उस स्ट्रगल को झेलेगा, उसी से उसका व्यक्तित्व का निखार आएगा, तभी ये इंसान खुद को जान पाएगा, खुद को पूर्ण कर पाएगा, क्योंकि वो आया ही है इसी कारणवश। भगवान श्री कृष्ण जी के कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो उनके लगन का स्वामी उनके 6th हाउस में बैठा था। खैर वो तो भगवान है, उनकी कुंडली को एनालाइज करना तो हमारी योग्यता में भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ उदाहरण देने के लिए आपको बता रहा हूं कि एक बार आप देख लीजिएगा कि लगन का स्वामी अगर 6th हाउस में आकर के बैठा है ना, तो इसको खराब मत मानिए दोस्तों, क्योंकि जो 6th हाउस होता है ना, वो सर्विस का भी घर होता है। तो ऐसा इंसान जो सेवा कर सकता है ना दूसरों का, जो सर्विस दे सकता है निस्वार्थ भावना से, तो सबसे ज्यादा उस कर्म का इनको पूर्ण फल मिलता है। और क्योंकि छठवें में रह करके, लगन का स्वामी छठवें में रह करके एक दृष्टि सीधा 12वें घर में देता है, 12वां घर मोक्ष का घर होता है, तो जितना ये सेवा करता रहेगा उतना ही ये इस जीवन से मोक्ष के द्वार की ओर बढ़ता रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसीलिए अगर किसी का लगन का लॉर्ड अगर छठे घर में बैठा है ना, तो इनको अपनी जीवन में सारे परेशानियों से लड़कर ही इनके व्यक्तित्व में वो निखार आता है। तभी ये खुद को जान पाते हैं कि अरे यही तो मैं हूं, यही तो मैं था। तब इनको खुद की शक्ति का पता चलता है, क्योंकि लग्न में छठवें का स्वामी बैठने से एक दृष्टि 12वें में जाता है। तो ऐसा इंसान अगर चैरिटी करेगा तो सबसे ज्यादा पुण्य फल इस इंसान को मिलेगा, क्योंकि ये आया ही चैरिटी करने के लिए। कहा जा सकता है कि ऐसा इंसान अगर ऐसे किसी प्रोफेशन में है जो कि सेवा की भावना से किया जाता है, जैसे कि नर्स का काम कर सकता है, डॉक्टर का काम कर सकता है, किसी के जीवन के दुख को, कष्ट को ऐसा इंसान निवारण कर सकता है, तो काउंसलिंग का काम कर सकता है ऐसा इंसान, क्योंकि ये घर शत्रुता का है। तो अगर इस इंसान को ये चाहिए कि मेरे जीवन में शत्रुता ना आए, तो इस इंसान को किसी दूसरे के जीवन से शत्रुओं को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या प्रोफेशन हो सकता है? लॉयर बन सकता है। ऐसा इंसान बहुत बढ़िया लॉयर बनता है जिसका भी लगन का लॉर्ड अगर छठवें में बैठा है। तो अब अगर लगन का लॉर्ड आपके सप्तम घर में चला जाए, तो देखिए सप्तम घर किसका होता है? सप्तम घर होता है आपके पार्टनरशिप का, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपके मैरिज लाइफ में पार्टनरशिप का हो। सप्तम घर होता है आप अपने रोज की जिंदगी में जिन जिन लोगों से मिलते हैं, जो भी लोग आपसे आकर के जुड़ते हैं, वो भी सप्तम घर से ही देखा जाता है। तो अगर लगन का लॉर्ड सप्तम में जाकर के बैठ गया, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे इंसान की जब शादी होगी, तो ऐसे इंसान के जीवन में कुछ एक बड़ा बदलाव आएगा। ऐसे इंसान को अपने विवाह के बाद जीवन का एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। अब वो खराब वे में मिलेगा या अच्छे वे में, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, वो ग्रह के ऊपर डिपेंड करेगा। वो पूरी कुंडली को एनालिसिस करके पता लगाया जा सकता है, लेकिन कि उसके जीवन में उसका जो पार्टनर होगा वो उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा महत्व निभाएगा। तब ये इंसान खुद को पूर्ण कर पाएगा कि इसी वजह से मैं आया था इस धरती पर। इस इंसान के जैसा दूसरा कोई इंसान बिजनेस नहीं कर सकता जिसका लगन का स्वामी सप्तम में आकर के बैठा है। बिजनेस में पार्टनरशिप की बात करें या फिर लोगों से डील करने की बात करें, यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे इंसान का जो मैरिज है वो लव मैरिज होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। अब ये कुंडली के बाकी चीजों को देखकर भी आपको एनालाइज करना होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि लव मैरिज के चांसेस ज्यादा है और उसके जीवन साथी का प्रभाव इस इंसान में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। ऐसे इंसान के जीवन में जब भी कोई मैसिव चेंज आए ना, तो हो सकता है कि किसी ऑपोजिट जेंडर की वजह से
ऐसे इंसान के जीवन में परिवर्तन आए, तब इसके व्यक्तित्व का निखार आए। वो अच्छे वे में भी हो सकता है, वो थोड़ा सा पेनफुल भी हो सकता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि इसके जीवन में जो ज्ञान मिलेगा, जो खुद को जानने का जो ज्ञान मिलेगा कि मैं कौन हूँ, वो किसी ऑपोजिट जेंडर के थ्रू मिल सकता है। अब बात करते हैं कि किसी का अगर लगन का स्वामी अष्टम में जाकर के बैठा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे इंसान का जो लाइफ एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंटेंसफुल होता है। ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी ना समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। ऐसे इंसान को देख करके कोई इनकी पर्सनैलिटी के बारे में ज्यादा जान नहीं सकता है। ऐसे इंसान बहुत ज्यादा सीक्रेटिव पर्सनैलिटी का होता है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी का होता है। लोग इनके बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं है। और क्योंकि लगन का स्वामी अष्टम में जाकर के बैठा है, तो अष्टम घर इनको वो सब कुछ इंटेंस एक्सपीरियंस जीवन में देता है ना, तो वक्त से पहले ऐसे इंसान में मैच्योरिटी ज्यादा आ जाती है। और ऐसा इंसान ज्यादा किसी से बात नहीं करता है, अपने दिल की बात अपने तक ही सीमित रखता है। बहुत ज्यादा वो हर एक चीजों के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है, जीवन के हर एक चीजों के बारे में बहुत ज्यादा संदेह करने लगता है, क्योंकि जीवन ने उसको इस तरह से टीच किया है। क्या ये बुरी बात है? नहीं, जीवन ने उसको जो ज्ञान दिया है वो और किसी को नहीं दिया है। आप उस इंसान को किसी भी सिचुएशन में डाल दो, जब ऐसा इंसान उन सिचुएशन से बाहर आएगा ना, किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर आएगा ना, तब उस इंसान के व्यक्तित्व में निखार आएगा। वो एक कहावत है ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए, तो वो इनके ऊपर वो लागू होता है, क्योंकि जीवन इनको वो उतना इंटेंस पेनफुल वो एक्सपीरियंस करवाते हैं कि इनके अंदर से वो डर ही निकल जाता है। इनको ये लगता है कि जीवन तो ऐसा ही है, अब हमें जीवन को डू और डाई सिचुएशन में जीना है। और इसी वजह से आपने सुना है कि किसी का अगर लगन का स्वामी अष्टम में हो तो वो जीवन में सफल नहीं हो पाता है। मैं कहता हूं कि वो इसी वजह से सफल हो पाता है क्योंकि वो उसका लगन का स्वामी अष्टम में आकर के बैठा है, क्योंकि जीवन उसकी जो हार्श रियलिटी है ना, वो उसको दिखाता है और उसको ही पार करके ऐसा इंसान जीवन में सफल हो पाता है। इजी सक्सेस ऐसे इंसान के लिए नहीं होता है, खुद मेहनत करके, खुद लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेके। अष्टम घर क्या होता है ना, फिलोसॉफिकल जो ज्ञान होता है ना, फिलोसॉफिकल ज्ञान, जीवन का जो फिलोसॉफिकल जो ज्ञान होता है ना, उसका भी होता है। तो वैसा ज्ञान लेकर के ऐसा इंसान जीवन में आगे बढ़ता है, बहुत बखूबी एक व्यक्तित्व बन जाता है ऐसे इंसान का। देखिए, अगर लगन का स्वामी अष्टम में जाकर के बैठा है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जितना ये इंसान अपने बारे में विचार करे, अपने अंदर झांक करके देखेगा, उतना ही इस इंसान का ग्रो अपने लाइफ में होता रहेगा। और इस इंसान को एक चीज समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अष्टम घर है, कुछ भी चीज स्थायी नहीं दिखाता है। अष्टम घर ना कुछ भी चीज स्थायी नहीं दिखाता है, परमानेंट नहीं है वो। तो इनके लिए एक कोड बहुत ज्यादा जाता है, नथिंग इज परमानेंट, सो डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ टू मच, बिकॉज नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज, इट्स विल बी चेंज। यानी कि इनको ये जीवन में समझने की जरूरत है कि अगर इनका बुरा वक्त चल रहा है तो वो भी ज्यादा देर तक स्थायी नहीं होगा। क्योंकि अष्टम घर भय का है, फियर का है, तो कहा जा सकता है कि ऐसा इंसान जब अपने ही भय को, अपने ही भय के आंखों में आंखें डाल करके देखेगा और अपने भय से नहीं घबरा करके साहस जुटा करके अपने भय से आगे बढ़ जाएगा, तब भी ऐसा इंसान खुद को पाएगा, खुद को पूर्ण महसूस करेगा। वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो भय से इनको जीतना है, इसी वजह से ये जिंदगी में आए हैं। अब किसी के लगन का स्वामी अगर 9th हाउस में जाकर के बैठ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि हायर लर्निंग के लिए ये बहुत अच्छा है। जितना ये अपने गुरु का सम्मान करेगा, अपनी गुरु का सेवा करेगा, या फिर अपने फादर का सेवा करेगा, अपने पिता का सेवा करेगा, अपने पिता का सम्मान करेगा, वैसे वैसे ये अपने जीवन में बढ़ता रहेगा। 9th हाउस धर्म त्रिकोण है, जितना ये अपने धर्म से जुड़ा रहेगा, जितना ये अपने धर्म से जुड़ा रहेगा, अपने ईष्ट से जुड़ा रहेगा, उतना ही इसका लक इसका सपोर्ट करता रहेगा। और एक चीज हमेशा देखना कि लगन का लॉर्ड अगर किसी का 9th हाउस में आकर के बैठा है ना, तो हमेशा देखना ऐसा इंसान अगर जिंदगी में किसी भी प्रॉब्लम में फंसे ना, इनको खुद भी पता नहीं है, ये लोग भी जानते हैं कि इनको खुद भी पता नहीं कि कहां से एक दैवीय कृपा आकर के इनको मदद करके चला जाता है। क्योंकि लगन का लॉर्ड अगर 9th हाउस में बैठा है ना, तो ये कभी भी किसी भी सिचुएशन में फंसेंगे नहीं। जीवन में प्रॉब्लम तो हर किसी के आएंगे, मैं अगर ये कह दूं कि इनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएंगे तो ये तो झूठ हो जाएगा। प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन इनको वो एक दिव्य शक्तियां मिल जाती कि जीवन के हर एक प्रॉब्लम से ये खुद अपने आप लड़ पाए। ये अगर थोड़ा सा उस प्रॉब्लम में, क्योंकि 9th हाउस में रहने से एक दृष्टि सीधा जा रही है तीसरे घर में, पराक्रम के घर पे, तो अगर ये थोड़ा सा एफर्ट दिखाया ना अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, तो बाकी का काम ईश्वर इनके लिए खुद कर देते। वो कहते हैं कि जा तू 1 कदम बढ़ा, तेरे लिए मैं 10 कदम बढ़ा दूं। तो इसीलिए इनको पहले वो साहस दिखाना होगा, इनको पहले वो एफर्ट्स डालना होगा, तभी इनका लक इनका साथ देगा और बहुत खूब देगा। ऐसे इंसान की उम्र जैसे जैसी बढ़ती रहती है, ऐसे इंसान ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, विदेश में भी जा सकता है ऐसा इंसान। क्योंकि 9th हाउस में लगन का स्वामी रहने से एक दृष्टि 3rd हाउस में पड़ रहा है। 3rd हाउस भी आपकी वाणी का एग्जीक्यूशन का होता है।
इसीलिए 9th हाउस में ऐसे इंसान को बहुत ज्ञान मिलेगा, लेकिन वो ज्ञान जब वो स्पेयर करेगा, उस ज्ञान को भी जब वो किसी को सिखाएगा, किसी को दान में देगा, ज्ञान का दान करेगा, विद्या का दान करेगा, तब ऐसे इंसान को और ज्ञान मिलता रहेगा और विद्या मिलता रहेगा। अगर यहाँ पर कहीं से केतु का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो कहा जा सकता है कि अपने ज्ञान के बदौलत, अपने धर्म को जान करके ये लोग एनलाइटमेंट हो जाते हैं। अगर केतु का संबंध यहाँ से कहीं ना कहीं से बन जाए, अगर लगन का स्वामी नॉर्मली यहाँ पर बैठे तब तो होगा ही, लेकिन अगर केतु का संबंध यहाँ से कहीं ना कहीं से बन जाए तो ये इस चीज को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है। ऐसे इंसान को अपने जीवन काल में कोई ना कोई देवभूमि या फिर किसी न किसी धर्म के लिए कार्य अवश्य करना पड़ता है। अगर ये नहीं करेगा तब तक इसको शांति नहीं मिलेगा। अब जिसका भी लगन का स्वामी उसके 10वें हाउस में जाकर के बैठा है, सबसे पहले, हालांकि ऐसा इंसान आलसी होता नहीं, लेकिन ऐसे इंसान को कभी भी अपने जीवन में आलसी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंसान आया ही है अपने जीवन में कर्म करने के लिए। जैसे जैसे ये कर्म करता रहेगा, उस कर्म में ही ये खुद को ढूंढ पाएगा। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है अपने करियर को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर के। अक्सर देखना कि ऐसा इंसान जो भी खुद के लिए प्रोफेशन चूज करते हैं, उस प्रोफेशन में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर आपके जान पहचान के कोई ऐसे हैं जो खुद के लिए खुद एक डिसीजन लेकर के अपने प्रोफेशन को चूज करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले कुछ और कह रहे हैं या फिर कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं कि तू ये कर ले, तू ये काम कर ले, ये पढ़ाई कर ले, नहीं। अगर किसी का लग्न का लॉर्ड अगर 10th में आकर के बैठा है तो उस इंसान को स्वयं ये डिसाइड करने दीजिए कि वो अपने लाइफ में क्या करना चाहता है, उसमें ही वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा, यकीन मानिए। लेकिन कभी भी ऐसे इंसान को अपने करियर के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए मैं बहुत जल्दी बहुत ज्यादा उच्च पद तक पहुंच जाऊंगा, तो ये लोभ उनको नहीं करना है, ठीक है ना। आपको मिलेगा, सब मिलेगा, इतना मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं, उतना मिलेगा आपको। लेकिन आपको कभी भी ग्रीड नहीं करना है, क्योंकि ग्रीड का जो घर होता है ना, जो लोभ का घर होता है ना, वो एकादश का घर होता है। एकादश के घर से 12वां घर आपका 10वां हाउस होता है, जहां पर आपका लग्न का स्वामी आकर के बैठा है। तो जैसे ही आप लोभ करेंगे, आप अपने पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को, लेकिन स्वयं को ही बर्बाद कर देंगे। जितना ये अपने काम में एम्बिशियस होकर के, ग्रीड नहीं, एम्बिशियस होकर के काम करता रहेगा, एम्बिशियस होकर के काम करता रहेगा, इसका व्यक्तित्व उतना ही निखरेगा। फल की चिंता इस इंसान को नहीं करना है, क्योंकि फल का घर एकादश का घर है। एकादश से 12वां का घर 10वां होता है। श्री कृष्ण की वही वाणी आ जाती है यहाँ पे कि आपको कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करना है। फल आपको मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगा, बस आपको काम करते रहना है। अपने काम को पूरे ईमानदारी के साथ आपको करते रहना है, आपको जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे इंसान का जो हेल्थ होता है, जो स्वास्थ्य होता है, वो खास करके अच्छा ही होता है, क्योंकि अगर अच्छा नहीं रहेगा ऐसे इंसान का स्वास्थ्य तो काम कैसे करेगा। तो नेचुरली ऐसे इंसान का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा ही रहता है, स्ट्रांग रहता है। लेकिन अगर थोड़े बहुत पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाए तो हो सकता है इनका सेहत थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन नेचुरली इनका सेहत अच्छा ही रहता है। अब किसी का लगन का स्वामी अगर 11th हाउस में आकर के बैठ जाए तो सबसे पहले ये इंसान अपने जीवन में अपने हर एक इच्छाओं को पूर्ण करना चाहेगा। ये जब अपनी इच्छाओं के लिए काम करेगा ना, अपने डिजायर के लिए काम करेगा, तब ये खुद को पूर्ण महसूस करेगा। ऐसे लोगों का ना अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के इन्फ्लुएंशियल लोगों का साथ मिलता है, और ये इंसान भी जैसे जैसे इस इंसान की उम्र बढ़ती रहती है, इंसान भी इन्फ्लुएंशियल लोगों की गिनती में आता है, जिसका भी लग्न लॉर्ड 11th हाउस में आकर के बैठता है। लेकिन यहीं पर एक ट्रैप है तो ये इच्छा पूर्ति का घर, लेकिन इसी भाव को त्रिषडाया घर भी कहा गया है, क्योंकि देखिए इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है, डिजायर की कोई सीमा नहीं होती। तो इसी वजह से ये अपने स्पिरिचुअल जर्नी से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं, मेटेरियलिस्टिक दुनिया में ये ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने इच्छाओं के चलते, अपने वासनाओं के चलते। हालांकि वो वासना इनके पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन पता है कब ये इंसान डिप्रेशन में जाएगा। मान लीजिए इस इंसान की 10 इच्छा थी, 10 इच्छाओं में से इस इंसान की 8 इच्छा इस इंसान की बहुत आसानी से पूर्ण हो जाएगी, लेकिन जो 2 इच्छा रह गया है ना, जो इस इंसान का पूर्ण नहीं हुआ, उस कारण से ये इंसान डिप्रेशन में जाएगा कि ये दोनों इच्छा मेरे क्यों पूर्ण नहीं हुए, भगवान ने ये दोनों इच्छा मेरे क्यों पूर्ण नहीं किया। तो इसीलिए 11th हाउस बहुत अच्छा घर है, लेकिन त्रिषडाया भाव में भी 11th हाउस को ही सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है, क्योंकि इच्छा, लालसा और वासना का कोई सीमा नहीं है। जितना आपको जीवन से मिलता रहेगा, आप उतनी ही ज्यादा डिमांडिंग बनते रहेंगे। सैक्रिफाइस करना ना इन लोगों को थोड़ा कम आता है, क्योंकि सैक्रिफाइस का जो घर होता है ना, वो 12वां घर होता है, और 12वें से जो 12वां घर होता है ना, वो 11th हाउस होता है। इसलिए ये सैक्रिफाइस को सैक्रिफाइस कर देते हैं, यानी कि सैक्रिफाइस नहीं करना है, इस चीज को वो सैक्रिफाइस कर देंगे कि हमको सैक्रिफाइस नहीं करना है। मेटेरियलिस्टिक दुनिया में आपको सक्सेस दे देगा, आपको हर इच्छा पूर्ण कर देगा, आपके जीवन को रस भरा पूर्ण कर देगा,
आपको जीवन में हर एक तरीके का आनंद देगा, सुख देगा। जैसे जैसे इस इंसान के मन में इच्छाएं आते रहेंगे, वैसे वैसे इस इंसान का इच्छा पूर्ण होता रहेगा। बहुत आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट देने से ही हो जाएगा। लेकिन पता है क्या, ये इंसान खुद को खुश नसीब नहीं मानेगा। ये इंसान को लगेगा अगर थोड़ा और मिल जाए तो, थोड़ा और मिल जाए तो। इस इंसान को बाकी लोगों से बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन फिर भी इस इंसान को ये लगेगा कि मुझे थोड़ा और मिल जाए, मुझे थोड़ा और मिल जाए, मुझे तो कम मिला। मैंने पहली जो कहा ना कि मुझे 10 चीजें चाहिए था, 8 चीजें मिला, 2 चीजें नहीं मिला, इसलिए मेरी जिंदगी खराब है। अक्सर देखा जाता है कि ऐसा इंसान अपने जीवन में बहुत ज्यादा एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। बिजनेस कहाँ से देखा जाता है? सप्तम घर से, और सप्तम घर का जो पंचम घर होता है वो 11th हाउस होता है। तो इसीलिए ऐसा इंसान अगर किसी बिजनेस में जाना चाहे तो बेझिझक जा सकता है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ऐसा इंसान, अक्सर देखना कि 11th हाउस में जिसके लग्न का लॉर्ड आकर के बैठ जाए, ऐसा इंसान जीवन में अरबपति खरबपतियों में से गिना जाता है। अब अगर सेम बात करें कि लग्न का लॉर्ड अगर आकर के आपके 12वें घर में बैठा है, तो 11th हाउस का ठीक उल्टा 12वां घर है। आप में से बहुत लोगों ने सुना है कि लग्न का लॉर्ड अगर 12वें में आकर के बैठ जाए ये तो बहुत खराब होता है। मैं इसको स्पिरिचुअल पाथ में सबसे ज्यादा अच्छा मानता हूं। अगर किसी का लग्न का लॉर्ड आकर के 12वें में बैठा है ना, वो इंसान इस जीवन में आया, इंसान जो आया है ना अपने जीवन में, हो सकता है ये उस जीवन का आखिरी जन्म हो। इस जन्म के बाद उस इंसान को दोबारा जन्म लेने की जरूरत ना। क्या होगा कि अगर मैं कहूं कि ये इंसान अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई सैक्रिफाइस कर सकता है ना, तो ये इंसान ही कर सकता है। ये इंसान सबसे बड़ा दानी होता है, मतलब स्वयं को भी दान कर दे, क्योंकि लगन का लॉर्ड आकर के 12वें में बैठा है। तो दृष्टि कहां पर पड़ रहा है? छठे घर में। छठा घर सेवा का घर। तो ऐसा इंसान जो सेवा करेगा, मतलब अपने आप को पूर्ण तरीके से समर्पित होकर के ऐसा इंसान सेवा करेगा, और अगर ये करेगा तभी ये अपने आप को पूर्ण महसूस करेगा। तब इस इंसान को पता चलेगा कि मैं तो आया ही हूं इस दुनिया में खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, सबके स्वार्थ के लिए। 12वां घर आइसोलेशन का, लगन का स्वामी आकर के 12वें घर में बैठ गया, तो हमें ऐसा कह सकते कि जितना ये इंसान अकेले में वक्त गुजारेगा, जितना ये इंसान दूसरों से आइसोलेटेड रहेगा, उतना ही ये इंसान अपने जीवन के बारे में जान पाएगा। 12वां घर ध्यान का है, मेडिटेशन का है। जितना ये ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, उतना ही उसके अंदर ये डेप्थ में जाता रहेगा। और ऐसा नहीं कि मेटेरियलिस्टिक सुख इस इंसान को नहीं मिलेगा, फर्क सिर्फ इतना है कि जितना ये अपने आप को भौतिक चीजों से डिटैच रखेगा, उतना ही इस इंसान को मिलता रहेगा। बस इसको अटैचमेंट नहीं रखना है किसी के साथ। अगर अटैचमेंट रखेगा तब इस इंसान को कष्ट मिलेगा। लेकिन जिस दिन ये इंसान अपने आप को चीजों से डिटैच करना सीख गया, उस दिन से इस इंसान का व्यक्तित्व निखारना शुरू हो गया। लगन का लॉर्ड 12वें घर में बैठ करके एक दृष्टि छठे घर में दे रहा है। छठवां घर शत्रु का होता है, तो ऐसे इंसान के हृदय में अपने शत्रु के लिए भी क्षमा भावना होती है कि चलो छोड़ो यार, जाने दो। कुछ ऐसी मनोस्थिति होती है उनकी। तो ये इंसान जो जो दूसरों को जो क्षमा कर सकता है ना, इस इंसान के जैसा कोई इंसान क्षमा नहीं कर सकता। और जितना ये क्षमा करते रहेंगे ना, उतना ही ये मुक्त होते रहेंगे, उतना ही ये मोक्ष के द्वार तक जाते रहेंगे। चीजों को अटैच करके रखेंगे, ये खुद डिप्रेशन में जाएंगे। चीजों को छोड़ना सीख जाएंगे तो ये इंसान परमानंद के स्टेट में चले जाएंगे। कहते हैं कि जिनका भी लग्न लॉर्ड 12वें में आकर के बैठे, इस जीवन में उसकी आत्मा इतनी शुद्ध हो जाती है, मतलब ईश्वर उसकी आत्मा को इतना शुद्ध कर देते हैं कि उस इंसान को दोबारा और इस धरती पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो इंसान इसी जीवन से मुक्ति को पा लेता है। बताइए इससे बढ़िया, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आप इसको गलत मानते हैं, इसको खराब मानते हैं। मैं कहूँ कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट पोजीशन है। अगर लग्न का लॉर्ड अगर 12वें में आकर के बैठ जाए, सबसे बेस्ट पोजीशन होता है ये। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। फॉरेन में भी शिफ्ट हो सकते हैं, फॉरेन में जाकर के काम कर सकते हैं, तो इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और ऐसे इंसान में देखना कि ऐसे इंसान में कभी भी ना ईगो नहीं होता है, क्योंकि ये इंसान जानता है कि जो मेरा है ना, वो एक दिन जाने वाला है। अगर इस इंसान ने खुद को आत्ममंथन कर लिया, क्योंकि लग्न का स्वामी 12वें में आकर के बैठेगा, तो इस इंसान को फल तो देगा। जिस दिन ये इंसान खुद को जान पाएगा, इस इंसान में उसके बाद अब कोई ईगो नहीं रहेगा, क्योंकि ये इंसान सत्य को जान पाएगा। बहुत ज्यादा हाई स्टेट स्पिरिचुअल अवेकिंग हो जाती है ऐसे इंसान की, सत्य को जान लेता है। उसके बाद ये इंसान ये जान लेगा कि जो भी मैं हूं वो मैं नहीं हूं, वो स्वयं ईश्वर के द्वारा ही सब कुछ दिया हुआ है। इसीलिए कहते हैं ना कि जिनका भी लग्न का स्वामी 12वें में, वो अपना अंतिम समय किसी आश्रम में या फिर किसी स्पिरिचुअल जगह पर या फिर किसी मंदिर में गुजारते हैं, क्योंकि वो उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। मेटेरियलिस्टिक दुनिया में अब उनका निवास स्थान नहीं होता है, भोग की दुनिया में अब उनका निवास स्थान नहीं होता। उनकी दुनिया अब एक पवित्र जगह पर बन जाती है। लेकिन यहीं पर अगर वो गलत कर्म करे, अगर लग्न का स्वामी 12वें में बैठा है, अगर कोई गलत कर्म करे, देखिए 12वां घर जेल का भी होता है। अब इसको मैं कहूंगा नहीं, आप समझ गए होंगे।
अगर गलत कर्म करेगा तो कहां पर ले जा करके फेंकेगा। इसीलिए अगर 12वें घर में आपका लग्न का लॉर्ड है तो आप अपने आप को सबसे ज्यादा लकी मानिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको कृपया ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।